और चलिए अब आपको मैं सीधा ले चल रही हूं शिलोंग, जहां से लगातार मेरे सहयोगी दीपक दुबे मौजूद हैं। वहां होम स्टे जहां पर राजा और सोनम रुके और साथ ही वो खाई और जहां पर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शिप्रा होटल, शिप्रा होम स्टे हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। अब ये जो लकड़ी नुमा यहाँ पर ये बना हुआ है, लोहे की ग्रिलें भी लगी हुई हैं और इसी झरने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजा की हत्या की गई। और डबल डेकर इसलिए इसे कहा जाता है कि एक रास्ता नीचे की तरफ है जो लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक आपको बताएं तो ये रबड़ का पेड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये पेड़ से के जो तने हैं, वो तने या जड़ कहें, वो जड़ें ही एक दूसरे रास्ते को पूरी तरह से जोड़ देती हैं, जहाँ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जाता है। और होम स्टे इससे एकदम सटा हुआ नज़दीकी जगह है, जहाँ पर इस पूरे घटना क्रम से पहले राजा को लाया गया था। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, इस जगह को इसलिए भी चुना गया था, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। और मोबाइल नेटवर्क का ना होना यह अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि सोनम नई नवेली शादी हुई, राजा को लेकर यहाँ पर आई और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और राजा का परिवार उन्हें ढूंढता रहा, उनकी तलाश में जुटा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सेल्फी लेने के लिए ही राजा को सोनम इसी जगह पर लेकर आई थी। अब इस खाई के बारे में आप देखें और अंदाज़ा लगाएं, ये 4 फीट की खाई और ये रेलिंग जो तकरीबन 4 फीट की ये रेलिंग है। और ये रेलिंग से ही फोटोग्राफ्स लेने थे, सेल्फी लेनी थी। और सोनम का इशारा हुआ और पीछे से आरोपियों के द्वारा वार किया गया। अब यहाँ से जैसे ही राजा को फेंका जाता है तो राजा नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और इतनी गहरी खाई है कि यहाँ पर किसी के गिरने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। खाई देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाती है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहीं पर आकर मौके पर एक के बाद एक खाई के अलग अलग हिस्सों में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस भी मौजूद रहती है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है। 2 जून को राजा की लाश इसी गहरे खाई से बरामद होती है, जो कि उसका शरीर छत विछत अवस्था में पाया जाता है। शरीर पर कई घाव के निशान, सर में 2 गंभीर चोटें, बड़े घाव। और यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग का जिक्र हुआ है कि 4 फीट की ये रेलिंग है। यहीं से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर या थोड़ा उससे ज्यादा शिप्रा होम स्टे है। ये थी न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर कब, कहां, कैसे राजा और सोनम रुके, कहां कहां पर वो गए, कहां पर स्कूटी पार्क, और उसके बाद कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 शिलोंग। देखिए इस बीच, क्योंकि शिलोंग में किस तरह से कहां किस रास्ते के तहत उस खाई तक वहां सीढ़ियां चढ़ते हुए जो है सोनम राजा को लेकर गई, वो दिखाना आपको बहुत जरूरी है कि किस तरह से किस लोकेशन के तहत वहां से गुजरते हुए राजा को मौत के घाट उतारा गया, कौन कौन सी जगहें सिलेक्ट की गई। दीपक दुबे की ये रिपोर्ट फिर से देखिए और समझिए कि किस तरह से लोकेट की गई थी वहां पर हर जगह और साजिश रची गई थी राजा की हत्या को लेकर। शिप्रा होटल, शिप्रा होम स्टे हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। अब ये जो लकड़ी नुमा यहाँ पर ये बना हुआ है, लोहे की ग्रिलें भी लगी हुई हैं और इसी झरने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजा की हत्या की गई। और डबल
डबल डेकर इसलिए इसे कहा जाता है कि एक रास्ता नीचे की तरफ है जो लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक आपको बताएं तो ये रबड़ का पेड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये पेड़ से के जो तने हैं, वो तने या जड़ कहें, वो जड़ें ही एक दूसरे रास्ते को पूरी तरह से जोड़ देती हैं, जहाँ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जाता है। और होम स्टे इससे एकदम सटा हुआ नज़दीकी जगह है, जहाँ पर इस पूरे घटना क्रम से पहले राजा को लाया गया था। और सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, इस जगह को इसलिए भी चुना गया था, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होता है। और मोबाइल नेटवर्क का ना होना यह अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि सोनम नई नवेली शादी हुई, राजा को लेकर यहाँ पर आई और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और राजा का परिवार उन्हें ढूंढता रहा, उनकी तलाश में जुटा रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। सेल्फी लेने के लिए ही राजा को सोनम इसी जगह पर लेकर आई थी। अब इस खाई के बारे में आप देखें और अंदाज़ा लगाएं, ये 4 फीट की खाई और ये रेलिंग जो तकरीबन 4 फीट की ये रेलिंग है, और ये रेलिंग से ही फोटोग्राफ्स लेने थे, सेल्फी लेनी थी। और सोनम का इशारा हुआ और पीछे से आरोपियों के द्वारा वार किया गया। अब यहाँ से जैसे ही राजा को फेंका जाता है तो राजा नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और इतनी गहरी खाई है कि यहाँ पर किसी के गिरने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। खाई देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर भी पुलिस पहुंच जाती है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, यहीं पर आकर मौके पर एक के बाद एक खाई के अलग अलग हिस्सों में डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस भी मौजूद रहती है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जाता है। 2 जून को राजा की लाश इसी गहरे खाई से बरामद होती है, जो कि उसका शरीर छत विछत अवस्था में पाया जाता है। शरीर पर कई घाव के निशान, सर में 2 गंभीर चोटें, बड़े घाव। और यही वो रेलिंग है जिस रेलिंग का जिक्र हुआ है कि 4 फीट की ये रेलिंग है। यहीं से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर या थोड़ा उससे ज्यादा शिप्रा होम स्टे है। ये थी न्यूज़ 24 की ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर कब, कहां, कैसे राजा और सोनम रुके, कहां कहां पर वो गए, कहां पर स्कूटी पार्क, और उसके बाद कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, शलाम।